जय हिंद दोस्तों एलएसी के पास अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज पर चीन ने जताई थी आपत्ति, लेकिन अब भारत ने दिया है मुंहतोड़ जवाब और एलएसी पर अलर्ट मोड पर आ गई है इंडियन एयरफोर्स। वहीं जैश और लश्कर ने पाक छोड़ अफगानिस्तान को बनाया ठिकाना। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों उत्तराखंड में एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर भारत अमेरिका के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास से चीन को मिर्ची लगी है। मिलिट्री एक्सरसाइज पर आपत्ति जताते हुए चीन ने इसका विरोध किया है। चीन ने बताया कि ये नई दिल्ली और बीजिंग के बीच साइंस सीमा समझौतों की भावना का उल्लंघन है, लेकिन चीन की आपत्ति को भारत ने खारिज कर दिया। भारत ने बताया कि वॉर एक्सरसाइज का 1993 के समझौते से कोई लेना देना नहीं है। वहीं चीन खुद समझौते का उल्लंघन करता है। दोस्तों इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को बताया कि चीन या किसी दूसरे देश के पास भारत के मिलिट्री एक्सरसाइज पर कोई अधिकार या वीटो नहीं है। भारत ने उत्तराखंड के ओली में एलएसी के पास अमेरिका के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर चीन की आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए थर्सडे को बताया कि वो ऐसे मुद्दों पर किसी तीसरे देश को वीटो नहीं दे सकता। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने बताया कि जैसा कि चीनी पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है, ऐसे में मैं इस बात को अंडरलाइन करूंगा कि चीन को 1993 और 1996 के समझौते के उसके द्वारा किए गए उल्लंघन करने के बारे में उसे खुद सोचना चाहिए। वहीं इंडियन एयरफोर्स नॉर्थ ईस्ट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर चीनी ड्रोन की एक्टिविटीज के बाद अलर्ट मोड पर आ गई है। दोस्तों इंडियन एयर स्पेस का उल्लंघन करने वाले ड्रोन को रोकने के लिए सुखोई फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया गया है। डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक हाल के दिनों में कई मौकों पर चीनी ड्रोन को भारत की ओर आते हुए देखा गया था, जिसके बाद सेना की ओर से फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीनी ड्रोन को भारतीय सेक्टर में एंटर करने से रोकने के लिए तेजपुर सहित कई दूसरे एयरबेस से फाइटर जेट्स को भेजना पड़ा था। वैसे क्षेत्र में स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन फ्यूचर में पड़ोसी मुल्क की ओर से किए जाने वाले किसी भी दावे से बचने के लिए चीनी ड्रोन की एक्टिविटीज को रोकना होगा। दोस्तों अगर ड्रोन एलएसी के समांतर उड़ रहे हैं तो भारत को दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वे भारतीय रडार की पकड़ में आते हैं तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि उल्लंघन को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। साथ ही असम के तेजपुर और छाबड़ा सहित कई जगहों पर सुखोई 30 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन के साथ साथ भारतीय वायुसेना की पूर्वोत्तर में एक मजबूत उपस्थिति है और राफेल फाइटर जेट्स को भी पश्चिम बंगाल में हासीमारा के बेहद करीब तैनात किया गया है। वहीं रूस और यूक्रेन का वॉर अभी भी जारी है। इस बीच रूस ने न्यू जनरेशन के सुखोई 57 फैलोन फाइटर जेट को एयरफोर्स में शामिल करने की ओर कदम बढ़ाया है। देरी और कई हादसों के बाद रशियन एरोस्पेस रेजिमेंट में टेस्ट के बाद ये 23वां फाइटर रेजिमेंट होगा और ये रेजिमेंट रूस के ईस्ट में है। वहीं दोस्तों साल 2007 में रूस और भारत इस जेट को बनाने पर सहमत हुए थे, हालांकि बाद में भारत इस प्रोग्राम से अलग हो गया। कहा जाता है कि भारत इस जेट के इंजन और रडार की क्षमता से खुश नहीं था। वैसे रूस ने 2010 और 2017 के बीच सुखोई 57 जेट बनाया है और अब इसके प्रोडक्शन को भी तेज कर दिया गया है। अगर इस फाइटर जेट की खासियत की बात करें तो ये जेट बिना अपने आफ्टर बर्नर को जलाए ही आवाज से दोगुनी स्पीड पा सकता है। यह स्टेल्थ फाइटर जेट होने से ज्यादा एंटी स्टेल्थ फाइटर जेट है। सुखोई 57 प्राइमरी तौर पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ लैस है, जो दुश्मन एयरफोर्स के लिए बड़ा खतरा है। कई तरह की मिसाइलों को ये कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ये रूस का हाइपरसोनिक KH-47M2 किंजल मिसाइल भी लेकर जा सकता है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वहीं पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की ओर से आतंकियों को समर्थन देने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान में जैश और लश्कर समेत दूसरे आतंकी संगठनों को पनाह दे रही है और ये दावा अफगानिस्तान के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अब अफगानिस्तान को अपना बेस बना रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ रहमतुल्लाह नाबिल ने दावा किया है कि तालिबान सरकार लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी ग्रुप्स को अफगानिस्तान में अपना ठिकाना बनाने दे रही है। अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के रहमतुल्लाह नाबिल ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत जारी रखना चाहिए, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।